आदाब। बिहार लोक संवाद .नेट में आपका स्वागत है। आज जो आप हमारे साथ मेहमान देख रहे हैं, ये हैं डॉक्टर सीएम सिंह। इन्हें आपने हमारे पहले प्रोग्राम मेडिकल नामा में भी देखा है। एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं और इस समय हम जो इनसे बात करने के लिए जुड़े हैं, उसकी खास वजह है कोरोना का जो नया दौर है। डॉक्टर साहब, आपसे ही जानना चाहेंगे सीधे कि अभी जो बिहार में और खास के पटना एम्स में कोरोना के मरीजों की स्थिति है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर पिछली वेव से हम कंपेयर करें तो पिछली वेव के कंपैरिजन में एडमिशन कम हो रहे हैं और मरीज तो हमारे पास बहुत आते हैं। हमने एक ओपीडी शुरू कर रखी है कोविड पेशेंट के लिए। तो वहाँ पे जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टोमेटिक है, वहाँ पे उनको ट्रीटमेंट लिख दिया जाता है और सलाह दे दी जाती है और उनको होम आइसोलेशन के लिए बोला जाता है। जो मॉडरेट सिक हैं या सीरियस हैं, उन्हीं को हम लोग सिर्फ एडमिट कर रहे हैं। और उसमें ये देखा गया है कि पिछली वेव की तुलना में, जैसे अगर हम देखें कि इस समय देश भर में करीब 1,80,000 केस आ रहे हैं और बिहार में भी काफ़ी केस आ रहे हैं, उस हिसाब से एडमिशन का रेट इस बार अस्पताल में कम है क्योंकि एडमिशन की जरूरत कम पड़ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एम्स में कितने डॉक्टर और स्टाफ संक्रमित हैं? एम्स में अभी तक मतलब शुरू से उसमें काफ़ी रिकवर भी हो रखे हैं। एम्स में अभी 350 के करीब लोग संक्रमित हैं। अच्छा, 350 लोग आपके अपने स्टाफ और डॉक्टर मिला के संक्रमित हैं। तो क्या इससे हाँ कुछ जी, प्रभाव पड़ रहा है इलाज में भी? इससे बहुत प्रभाव नहीं पड़ रहा, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन उनके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं। चूंकि महामारी है और इस समय चाहे डॉक्टर हो या मेडिकल स्टाफ हो, कोई भी अछूता नहीं रहेगा। अगर पॉजिटिविटी देखें तो करीब हमारे पास 4,000 लोग हैं। उसमें से अगर देखें तो उतने ही लोग पॉजिटिव हैं जितना जनरल पॉपुलेशन में पॉजिटिव हैं। तो वो जी जी पॉजिटिविटी तो रहेगी, जी। बट उसको मैनेज किया जा रहा है। अभी उससे कोई सेवाओं पे भी कोई असर नहीं पड़ रहा है। अच्छा, आपने कुछ बढ़ाए? आपके यहाँ कुछ बढ़ी है क्या संख्या? टेस्ट करने वालों की संख्या कुछ बढ़ी है क्या? हाँ, टेस्ट हम लोग पहले 3,000 कर रहे थे, अभी 5,200 करीब 5,200 के करीब कर रहे हैं हम लोग रोज। तो टेस्ट बढ़ाया गया है पहले से। अच्छा, जो मरीज आ रहे हैं इलाज के लिए, जाहिर है उसमें कुछ को इलाज की भी जरूरत पड़ती होगी, तो क्या कुछ अलग से व्यवस्था है? ये जो पहले से व्यवस्था है उसी से काम चला रहे हैं आप? नहीं, अलग से आप जानते हैं कि पिछली 2 वेव में एम्स पटना ने कोविड मरीजों का आगे आके इलाज किया था। बिल्कुल तो सही हमारे सही। हाँ, तो हम लोग जैसे पिछले वेव्स में करते रहे कि जैसे, चूंकि जैसे वेव शुरू हुई है उस समय हमारे अस्पताल में 800 मरीज भर्ती थे, है ना, नॉन कोविड के 800 के करीब जी पेशेंट भर्ती थे। जी जैसे वेव शुरू हुई तो धीमे धीमे हम एरिया खाली करते गए, उसमें से जो पेशेंट डिस्चार्ज हो सकते थे उनको डिस्चार्ज किया और जगह बढ़ाते गए कोविड पेशेंट के लिए। तो ये पिछली बार भी किया है, उसी तरीके से इस बार भी कर रहे हैं। और इस बार अच्छा ये है कि बेड्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हमें उतनी प्रॉब्लम भी कम हो रही है पिछली वेव के कंपेरिजन में। जी जी। पिछली बार तो डॉक्टर साहब बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ती थी एम्स में दाखिला लेने के लिए, मरीज को दिखाने के लिए तो काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कई लोगों को पैरवी भी लगानी पड़ती थी। पता नहीं इस बार तो लगता है कुछ अच्छी स्थिति है। हाँ, इस बार अभी बेड हमारे पास खाली रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। पिछली बार भी दिक्कत जो ज्यादा हुई थी आईसीयू पेशेंट के लिए हो रही थी, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे पेशेंट को आईसीयू की जरूरत पड़ती थी और आईसीयू की संख्या हमारे पास 80-90 के करीब थी पिछली बार। तो इस बार तो अभी हमने देख रहे हैं कि उतना आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ रही है। उन्हीं वही पेशेंट हैं जो किसी और बीमारी के लिए भर्ती थे और कोविड पॉजिटिव आ गए, वही ज्यादातर अभी आईसीयू में आ रहे हैं। प्योरली कोविड से आईसीयू में मरीज इस बार न के बराबर आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात। अच्छा डॉक्टर साहब, ओमिक्रॉन का बहुत नाम सुन रहे हैं, ये क्या है? आम आदमी को, हमारे खास के गांव के जो दर्शक है, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि भाई डेल्टा है, कभी ओमिक्रॉन है, तो कितना खतरनाक? कुछ लोग कहते हैं कि माइल्ड है, क्या है आपकी नजर में? देखिए, ओमिक्रॉन भी वही कोविड वायरस ही है, जो कोरोना का वायरस है वही है। कोविड वायरस की एक स्ट्रेन जो शुरू हुई थी चाइना से। कोविड जी की या किसी भी वायरस का ये गुण होता है कि वो सरवाइव करने के लिए अपना स्वरूप बदलता रहता है, मतलब म्यूटेशन जिसको हम बोलते हैं, म्यूटेशन करता रहता है जिससे कि वो सरवाइव जी। कर सके। तो उसी तरह पहले अल्फा था, बीटा था, गामा था, फिर उसके बाद डेल्टा आया और अभी ये नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन। और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें सबसे घातक जो था वो हम लोगों ने देखा, जो पिछली वेव जिसके कारण थी डेल्टा के कारण, तो वो सबसे घातक था। ओमिक्रॉन में जो हम लोग देख रहे हैं कि 2 से 3 दिन का बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, खांसी आ रहा है, इसी तरह के मतलब माइल्ड सिम्टम हो रहे हैं।
तो ये अभी तक जितने भी वेरिएंट रहे हैं उन सब में सबसे माइल्डर वेरिएंट है। तो यही अंतर है कि ओमिक्रॉन जो है कोविड वायरस ही है, थोड़ा माइल्ड हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इतना माइल्ड है फिर भी आप लोग बार बार जोर डालते हैं कि नहीं आप जो है कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, इसकी क्या वजह है? आम लोगों को लगता है कि जब माइल्ड है तो हम मास्क क्यों लगाएं? नहीं, ये बात ठीक है कि माइल्ड है, लेकिन फिर भी वायरस ही है। अच्छा, जी दूसरी चीज ये भी है कि अभी दोनों दोनों वायरस सर्कुलेशन में जी है। जी। डेल्टा भी है, कम है लेकिन डेल्टा भी है। तो इसलिए सबको सतर्क रहने की जरूरत है कि उसको पता नहीं कि उसको ओमिक्रॉन मिलने जा रहा है या डेल्टा मिलने जा रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो हाई रिस्क है, जिनको कोमॉर्बिडिटी है, डायबिटीज है, शुगर है, और जी जी हार्ट डिजीज है, जी कैंसर है, या किडनी की प्रॉब्लम है, उम्र ज्यादा है, उन लोगों को ओमिक्रॉन भी उन लोगों में खतरनाक हो सकता है। तो इसलिए हम ये बोलते हैं, सारा जो हमारा प्रधानमंत्री से लेके पूरा जो हेल्थ के एक्सपर्ट हैं सभी बोलते हैं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आप फॉलो करते रहिए, अननेसेसरी वायरस लेने का कोई जरूरत नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार ऐसा देखा गया कि लोगों को सांस की तकलीफ शायद कम हो रही, जैसे पिछली बार सांस की तकलीफ बहुत हो रही थी। आपका क्या अपना तजुर्बा इस बारे में है? हाँ जी, इस बार सांस की तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि ये वायरस ज्यादातर थ्रोट में ही रह रहा है। मतलब गले में ही इन्फेक्शन कर रहा है, वहीं पे रह रहा है। तो कफ की प्रॉब्लम हो रही है, गला में दर्द की शिकायत हो रही है, गला भारी है उसकी शिकायत हो रही है, लेकिन सांस की दिक्कत इस बार नहीं के बराबर है। कुछ पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनको सांस की दिक्कत है, अभी भी हमारे पास 10-11 मरीज भर्ती हैं, अच्छा जिनको ऑक्सीजन पे है, 2-3 मरीज वेंटिलेटर पे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी को सांस की दिक्कत नहीं हो रही है। अच्छा, जो इसीलिए गांव में इसको रह बोल रहे हैं रहे हैं कि डॉक्टर साहब। माइल्डर। अच्छा डॉक्टर साहब, जो जी, गांव में रह रहे हैं, जो एम्स तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन उन जैसे लोगों को आप क्या सलाह देंगे? कैसे, क्या दवा लें, क्या सावधानी बरतें होने के बाद, अगर उनको सर्दी जुकाम हो जा रहा, खांसी हो जा रही तो? देखिए, गांव नहीं बल्कि हम सभी लोगों को, शहर के लोगों को भी और गांव के लोगों को, सभी को बताना चाहेंगे कि जिनको भी इस समय फीवर आ रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है, वो अपने को मान के चल सकते हैं कि उनको कोरोना है। ठीक। जब तक कि वो अदरवाइज प्रूफ नहीं होता है, तो किसी जी भी सर्दी जुकाम बुखार शरीर में दर्द जिसको भी हो रहा है, वो मान ले कि हमें कोरोना है और अपने को आइसोलेट करे। अगर बुखार है तो पैरास्टामॉल की दवाएं मिलती हैं सब जगह, उसको ले जी ले। जी। और बुखार नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने को आइसोलेट रखे, अच्छा खाना पीना खाए, और हाइड्रेशन मेंटेन करे, और मतलब तरल आइसोलेशन पदार्थ जरूर ले, करे। पानी ज्यादा लेते रहे। हाँ, तरल पदार्थ ज्यादा ले, और खाना जो भी है पौष्टिक खाना, जैसे भी अपना वो खाते हैं, जो भी उनको अवेलेबल है वो उसी तरह से खाते रहें। बुखार है तो बुखार की दवा लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 2-3 दिन की प्रॉब्लम, मतलब हफ्ते भर की प्रॉब्लम है, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, और इस दौरान जो, उनके जी जी आप बताएं जी। जी, उनके लिए सबसे जरूरी ये बस एक चीज है कि अपना ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करते रहें। अगर अच्छा। सांस लेने में दिक्कत होती है तो सेचुरेशन अपना देखते रहें। सेचुरेशन अगर 94 के नीचे है, जी जी। या बुखार 3-4 दिन से ज्यादा परसिस्ट करता है, मतलब ज्यादा तेज बुखार 102 डिग्री, 101 डिग्री अगर परसिस्ट करता है 3 या उससे ज्यादा दिन, सांस लेने में दिक्कत है, सेचुरेशन ड्रॉप कर रहा है, उस कंडीशन में वो जरूर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं और अपने को दिखाएं और भर्ती। सही। डॉक्टर साहब, ये जो बाहर से मरीज आपके यहाँ आते हैं जो कोविड के नहीं है, जैसे यूरोलॉजी के हैं या कार्डियोलॉजी के हैं, जनरल मेडिसिन के हैं, तो क्या उनको अभी आपके यहाँ देखा जा रहा, ओपीडी चालू है या उनको आप रोक रहे हैं अभी? जी बिल्कुल, ओपीडी हमारी चालू है। 5 नंबर हमने डिफरेंट माध्यम से पब्लिक को दिया है, उस पे प्रायर अपॉइंटमेंट लेना है, जिससे कि भीड़ ना हो। आप जानते हैं कि आम दिनों में हमारी ओपीडी इस समय 3,500 के करीब होती थी। जी तो जी। 3,500 मरीज आता है, उनके साथ उनके तीमारदार आते हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है उस एरिया में। तो भीड़ को कम करने के लिए हम लोगों ने प्री अपॉइंटमेंट का सिस्टम किया है कि आप पहले से अपॉइंटमेंट ले लें। उसके लिए 5 नंबर जारी किए हैं, जी जी। अपॉइंटमेंट लेके लोग आते हैं, और अभी भी करीब 1,500 लोग अभी भी देखे जा रहे हैं हमारे ओपीडी में, डिफरेंट बीमारियों से ग्रसित लोग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने काफी अच्छी जानकारी दी। चलते चलते सिर्फ एक बात और पूछना चाह रहे हैं कि 2 साल हो गए डॉक्टर साहब, ये हम लोगों को कब निजात मिलेगी इससे? देखिए, एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तो यही समझ में आ रहा है कि अगर ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, जिस स्पीड से स्प्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट सभी को इन्फेक्ट करेगा आगे पीछे। और इससे जो इम्यूनिटी मिलेगी, क्योंकि धीमे धीमे ये माइल्डर होता जा रहा है, पुरानी एपिडेमिक्स में भी यही देखा गया था कि माइल्डर होने के बाद से फिर ये परेशानी हमारी कम हो जाती है, और धीमे धीमे एक आम
बीमारी की तरह रह जाएगा, जैसे हमें सर्दी खांसी जुकाम बुखार वैसे भी होता रहता था, उसी तरह ये वायरस भी हो जाएगा और हम इससे उबर जाएंगे। तो हमें लगता है कि अब हम बहुत नजदीक हैं, कोविड एक आम बीमारी बनने के बहुत नजदीक है और बहुत टाइम नहीं है जब हम परेशान रहेंगे, ऐसा लगता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सीएम सिंह। ये हमारे साथ थे डॉक्टर सीएम सिंह साहब, जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं एम्स पटना के। और आप सब जानते हैं कि एम्स, जब भी कोरोना का अगर कोई बड़ी लहर आई है, परेशानी वाली लहर आई है, तो सबके काम आया है एम्स। लेकिन इस बात अच्छी बात है, और डॉक्टर साहब हम लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि उम्मीद है कि ये जो कोरोना का नया वेरिएंट आया है, इसके साथ ये एक आम बीमारी के तौर पर रहेगी, लेकिन हम लोगों को शायद उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितना कि पिछले 2 लहरों में है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया।